हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना थर्मल फिजिक्स सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर मेनली न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि आइडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। उस न्यूमेरिकल्स के हेल्प से उन न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन से हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है इस थर्मल फिजिक्स लेक्चर का, उस एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग कैसे एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोगों का आज का जो टारगेट है, हम लोग आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। ये जो हमारा पहला लेक्चर है वो इससे पहले वाले लेक्चर का एक प्रोसीडिंग है। उस लेक्चर का एक प्रोसीडिंग है जिससे जो हम लोग जो लेक्चर हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड, वो एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है और उसी पर बेस्ड है। इससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले जितने भी फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें किस तरीके का, किस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं। जो कंटेनर्स मेनली ये जो कंटेनर्स हैं ए, बी एंड सी, और इन कंटेनर्स में ये मेन कंटेनर्स हैं वो ए, बी एंड सी। इन 3 कंटेनर्स में जो कि एडियाबैटिक स्टेट्स P1 V0 T0, P2 V0 T0 एंड P3 V0 T0 पर है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि यदि हम लोग एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस से होकर के गुजारें तो ये वन थर्मोडायनेमिकल स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिकल स्टेट पर पहुंच जाता है और अपना वॉल्यूम चेंज कर लेता है। हियर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V0। आफ्टर एडियाबैटिक ऑपरेशन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 2V0। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन ईच ऑफ द थ्री प्रोसेसेस फाइनल जो हमारा प्रेशर है उस केस का वो सेम रहता है। ऐसा कि देख सकते हैं यहाँ भी P0 है, यहाँ भी P0 है, यहाँ भी P0 है। और या तो उस सारे ऑपरेशंस को, इन सारे ऑपरेशंस में या तो ये ऑपरेशन हमारा एडियाबैटिक हो, या तो आइसोथर्मल हो, या तो आइसोबैरिक हो। इन सारे ऑपरेशंस को जब हम लोग अप्लाई करते हैं इन 3 सैंपल्स ए बी सी में, तो हमारा वॉल्यूम डबल हो जाता है पहले के कंपेरिजन में। ये जो हमारा वॉल्यूम है वो V0 टू 2V0 चला जाता है और प्रेशर रिमेन्स द सेम। हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि P0 P0 P0, और वॉल्यूम जो है हमारा वो इच केस में जो पहले हमारा सैंपल का वॉल्यूम था V0 V0 V0, इन 3 केसेस में वॉल्यूम जो हमारा सैंपल का था वो V0 था, और हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T0 था, और प्रेशर इनिशियल हमारा डिफरेंट था। हमारा जो इनिशियल प्रेशर है वो P1 P2 P3 था, और हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो रिमेन्स द सेम है, P0 P0 P0। फाइनल प्रेशर रिमेन्स द सेम। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। 3 सैंपल्स लिए गए हैं, तीनों सैंपल जो हैं वो इक्वल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, जो कि है V0 T0, V0 T0 एंड V0 T0। इन तीनों का इनिशियल प्रेशर्स डिफरेंट है। V1 जो कि है P1, कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर्स हैं P1 P2 एंड P3, और ये तीनों सैंपल को 3 डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू गुजारा जा रहा है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। इन तीनों ऑपरेशंस से गुजारने के बाद व्हाट विल बी द वॉल्यूम। एक्चुअली द वॉल्यूम इज डबल्ड इन दीज ऑपरेशंस, वॉल्यूम इज डबल्ड। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर्स। सपोज इस सैंपल का इनिशियल प्रेशर P1 है, इस सैंपल का इनिशियल प्रेशर P2 है, इस सैंपल का इनिशियल प्रेशर P3 है। तो हम लोगों को P1 इज टू P2 इज टू P3 कैलकुलेट करना है। ये हमारा आइडियाबैटिक ऑपरेशन, हम लोगों का जो टॉपिक है आइडियाबैटिक ऑपरेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है।
और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम लोग फाइनल प्रेशर्स का रेशियो जो कि इन 3 कंटेनर्स में है वो चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हम लोग फर्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों को मेनली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन चाहिए। हम लोग को भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन चाहिए। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी टू द गामा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और इस प्रोसेस का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। मीन्स फाइनल प्रेशर मीन्स एडियाबैटिक ऑपरेशन वाला फाइनल प्रेशर, जो कि हम लोगों का पी नॉट है। एडियाबैटिक ऑपरेशन का जो फाइनल प्रेशर है वो हम लोगों का पी नॉट है, वो हम लोग निकाल सकते हैं दो प्रोसेस में। हम लोग जो फर्स्ट प्रोसेस, हम लोगों का जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो हम लोगों का जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है एडियाबैटिक ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन का यूज करके, इस ऑपरेशन के थ्रू यदि ये कंटेनर इस ऑपरेशन के थ्रू होकर के गुजरता है तो इनिशियल प्रेशर हमारा P1 है और फाइनल प्रेशर हमारा P नॉट है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा V नॉट है और फाइनल वॉल्यूम हमारा 2V नॉट है। तो यदि हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग पॉइजन्स फॉर्मूला कहते हैं, एंड रिलेशन बिटवीन P एंड V, रिलेशन बिटवीन P एंड V। तो यदि हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर प्रेशर्स के बीच में, यदि हम लोगों का इनिशियल प्रेशर गिवन है तो प्रेशर्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और इस तरीके से V1 बाई V2 प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोगों का P1 इज इक्वल टू पी नॉट टू द पावर गामा, यहाँ से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरे ऑपरेशन पर जाएंगे। जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है वो आइसोथर्मल ऑपरेशन है। आइसोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है? आइसोथर्मल ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो एक्चुअली किसको फॉलो करता है? जो हमने नेक्स्ट क्लास, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुका है, वो बॉयल्स लॉ को ओबे करता है। तो बॉयल्स लॉ यहाँ, यदि हम लोग बॉयल्स लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं तो इस प्रॉपर ऑपरेशन में यदि हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। हम लोगों का ये सेकेंड वाला ऑपरेशन है, जो हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हमारा सेकेंड वाला जो ऑपरेशन है, ये हमारा आइसोथर्मल ऑपरेशन है। इस आइसोथर्मल ऑपरेशन में हमारा इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर जो है वो P2 है, फाइनल प्रेशर P नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट है। यदि हम लोग एप्रोप्रिएट आइसोथर्मल ऑपरेशन में यदि हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, यदि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो हम लोग किस तरीके से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, वो हम लोग सीख रहे हैं। ये हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रेशर्स के बीच में रिलेशन सीख लिया है। आइसोथर्मल जो हमारा प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, और हम लोग अप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, फाइनल प्रेशर इज P0 विच इज सेम इन ऑल ऑफ द 3 सैंपल्स, एंड P1 इज P2 which is pressure, initial pressure in case of isothermal process. V1 is V0 and V2 is 2V0, which is doubled. Actually the volume is doubled in each of the 3 samples of the gases. Then we can easily find the relation between pressures, which comes out to be, which actually comes out to be P2 is equal to, P2 is equal to P0 after solving that particular operation. यदि हम लोग इसी तरीके से थर्ड ऑपरेशन की तरफ चलें, तो जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है वो आइसोबैरिक ऑपरेशन है। हम लोग जानते हैं आइसोबैरिक ऑपरेशन क्या होता है। आइसोबैरिक ऑपरेशन, व्हाट इज एक्चुअली आइसोबैरिक ऑपरेशन? आइसोबैरिक ऑपरेशन इज दैट thermodynamical operation, we can say that thermodynamical operation in which pressure remains constant, pressure of the gas remains constant with the change of temperature and volume, pressure of the gas remains constant। तो यदि हम लोग प्रेशर कांस्टेंट है, तो यदि हम लोग आइसोबैरिक ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वो इनिशियल स्टेट हो
या तो फाइनल स्टेट हो, दोनों ही स्टेट में प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा। तो यदि हमारा फाइनल प्रेशर पी नॉट है तो हमारा इनिशियल प्रेशर भी पी नॉट रहेगा। तो सो वी डोंट हैव टू अप्लाई सो मच कैलकुलेशन इन दिस। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, थर्ड प्रोसेस जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, so P3 is equal to P0 हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग यदि तीनों प्रोसेस को, ऑल ऑफ द अबव प्रोसेस को यदि हम लोग समराइज वे में कहना चाहें कि इन तीनों का मीनिंग क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम द अबव थ्री वी हैव P1 इज इक्वल टू, जो हम लोगों को P1 का वैल्यू है, ये P1 का वैल्यू एक्चुअली इनिशियल प्रेशर है आइडियाबैटिक ऑपरेशन के केस में, ये आइडियाबैटिक ऑपरेशन के केस में है। ये जो हमारा P2 है, ये प्रॉपर P2 वो आइसोथर्मल ऑपरेशन के केस में है, और ये जो P3 है वो आइसोबैरिक ऑपरेशन के केस में है। तो यदि हम लोग इन तीनों का रेशियो निकालें तो हमारा रेशियो आता है, इजीली हम लोग रेशियो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 2 टू द पावर गामा इज टू 2:1। तो इस तरीके से हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, आइसोथर्मल के केस में इट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइडियाबैटिक के केस में इट इज पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड आइसोबैरिक के केस में प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। जो हमारा लेक्चर अभी चल रहा है आइडियाबैटिक प्रोसेस, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का मोलर हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रॉब्लम के थ्रू इस टॉपिक को समझेंगे, और कैलकुलेशन करके हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि हाउ टू फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन ये है कि एक हमारा डायग्राम गिवन है, जो कि पीवी डायग्राम है। उस पीवी डायग्राम में ये रिलेशन दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा, और एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व प्लॉट किया गया है। तो इस हम लोगों को ये प्लॉट समझ करके हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, either it is C is equal to Cp, that is molar heat capacity at a constant pressure, or it is C is equal to Cb, और C greater than Cb, और C is equal to 0। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, मीन्स हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली dQ डिवाइडेड बाई dt 1/n, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन थैंक यू। हम लोग इससे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ ग्राफ्स पर डिस्कस करें, और बहुत सारा मैथमेटिकल एनालिसिस होगा। सो थैंक यू।